क्या देखने वाले हम लोग? कल समझ में आया था सबको? किसी को दिक्कत? न्यूक्लिक एसिड कितना परसेंट होता है? बेस, नाइट्रोजन बेस कितना टाइप का? कौन कौन सा? प्यूरिन छोटा वर्ड है तो उसका स्ट्रक्चर मोनोसाइक्लिक या बाइसाइक्लिक? एग्जाम्पल, कितना मेंबर रिंग? क्यों? एडिनिन में क्या आ रहा है? गुआनिन में 9। पायरिमिडिन बड़ा नेम, स्ट्रक्चर मोनोसाइक्लिक या बाइसाइक्लिक? मोनोसाइक्लिक। कितना नंबर? 6। ठीक है, कंफर्म। और अगर भूल गए तो केवल हमको स्ट्रक्चर जो है वो प्यूरिन का याद है, तो पायरिमिडिन का कैसे याद करेंगे? काट देंगे, CUT कट। तो पायरिमिडिन का क्या क्या एग्जाम्पल हो जाएगा? ठीक, तुम लोग का रेप्लिकेशन तक पढ़ाई हो चुका था, ठीक है। थोड़ा सा रिकैप करते हैं हम, उसके बाद हम लोग ट्रांसक्रिप्शन पे चलते हैं। हम लोग चैप्टर को थोड़ा आगे लेके जाते हैं, उसके बाद बीच में अगर कोई प्रॉब्लम हो, कहीं समझ में नहीं आए, तो हम लोग बैकअप मारेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग रेप्लिकेशन हो, ट्रांसक्रिप्शन हो या ट्रांसलेशन हो, उसको समझने के लिए सेंट्रल डोग्मा समझना जरूरी है। किसी को पता है सेंट्रल डोग्मा क्या होता है? अच्छा, सेंट्रल कौन दिया था बताओ? वाह, वेरी गुड। कौन है जी? अपना भी नाम बता दो। कौन दिया था? फ्रांसिस क्रिक, ठीक है। सेंट्रल डोग्मा का मतलब क्या होता है? एक पिताजी हैं, पिताजी कौन है? DNA। इसका अपना बेटा कौन है? RNA। RNA बेटा है तो अब कुछ कांड करेगा ही, क्या बनाता है? प्रोटीन, ठीक है। ये समझ आया यहां तक? बाबूजी का एक और अपना कॉपी भी होता है, पता है क्या? हमारे यहाँ नहीं होता है, पापा एक ही होते हैं, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा 2-3 जितना मन करे उतना बना लेता है, ठीक है। DNA से DNA बनता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेप्लिकेशन। और DNA से RNA यानी पिताजी से, इसको क्या बोलेंगे? अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? यहां तक किसी को दिक्कत? एक चीज और छूट रहा है, बताओ क्या? बताओ। अच्छा, पहले RNA आए थे कि DNA? ये सवाल हो गया। पहले मुर्गी आया था अंडा? क्या आया था पहले? झूठ, हम तो मुर्गी पहले देखे, फिर अंडा कहां से आया? मुर्गी का अंडा नहीं बोले ना, मुर्गा का भी हो सकता है। ठीक है भाई, बताना जब मुर्गा अंडा देगा तो। देखो, DNA से RNA बनता है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले जो आया था, इवोल्यूशन जिसका हुआ था, वो किसका हुआ था? RNA का। तो फिर DNA कहां से आया अचानक? RNA से DNA को बनाना पड़ा, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ये ट्रांसक्रिप्शन है। इसके रिवर्स आ रहे हैं तो क्या हो गया? किसी को दिक्कत? यहां तक समझ आ रहा है? तो DNA से DNA को बनने को क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। DNA से RNA बना, उसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन। और RNA से प्रोटीन, प्रोटीन बनने को क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांसलेशन। लेकिन हम लोग को पता है कि हम लोग एक वर्ड, जो तुम लोग हेडिंग पढ़ा होगा बुक में, लिखा होगा RNA वर्ल्ड। तुम लोग का बुक में एक हेडिंग है RNA वर्ल्ड। वो इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि सबसे पहले RNA आया था, यानी उसका वर्ल्ड था। बाद में जो है RNA से जब DNA बनाए हम लोग, तो देखे इससे अच्छा आदमी ये है, ये तो डॉन निकल गया। अब क्यों अच्छा है बताओ तुम लोग जल्दी? RNA से अच्छा DNA क्यों है हमारा जेनेटिक मटेरियल? कल बहुत अच्छे से बताए थे। 4 पॉइंट हमेशा याद रखना। पहला, कैन रेप्लिकेट, पहला रेप्लिकेशन कर सकता है। दूसरा, स्लो म्यूटेशन कर सकता है, वो फास्ट म्यूटेशन उसमें नहीं होता है, जो किसमें हो रहा था? RNA में। और RNA कहां पाया जाता है? वायरस में, ठीक है। तीसरा पॉइंट, केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल होता है। स्ट्रक्चरली कैसे? तो हम बताए थे कि यूनिफॉर्म एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। और केमिकली कैसे? क्योंकि यूरासिल में मिथाइल हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो मिथाइल क्या है? उस स्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा स्टेबल कर देता है, ठीक है। अगला पॉइंट, लास्ट, कैन एक्सप्रेस एज ए मेंडेलियन कैरेक्टर। मतलब कि जो पेरेंट्स में उसके पास जो उसका अपना प्रॉपर्टी है,
उसमें ये पावर होना चाहिए कि वो अपना प्रॉपर्टी को अपने ऑफस्प्रिंग में एक्सप्रेस कर पाए। ठीक है, ये नहीं कि हमारे पास आदमी वाला गुण था, अपना बच्चा में डायनासोर वाला गुण दे दिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना है। ठीक है, तुम्हारा ही गुण चाहना चाहिए, बाकी देख लो अपना अपना। हो गया, चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, चलो ट्रांसक्रिप्शन बताओ। सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन किसको बोल रहे थे हम लोग? डीएनए से आरएनए का बनना। एनसीईआरटी पे ध्यान रखना। ठीक है, हम एनसीईआरटी अभी रीड करवाएंगे तुम लोग को, ये पॉइंट पढ़ाने के बाद। अल्टीमेट तुम लोग का गोल होना चाहिए ना कि एनसीईआरटी का एक भी लाइन ऐसा जो है हमसे छूट ना जाए। हर लाइन का तुमको मीनिंग आना चाहिए, चाहे तुम सो के करो, लटक के करो, पंखा पे लटक के याद करो, हमको उससे मतलब नहीं है। लेकिन एनसीईआरटी का लाइन अगर हम पूछे कभी तो उसका मीनिंग पता होना चाहिए कि सर एनसीईआरटी में ये लाइन लिखा हुआ है ना, एटलीस्ट वो पता होना चाहिए। पहले तो क्या होता था कि जब हम लोग शुरू में नीट देते थे 16-17 के आसपास जब नीट होता था, तो उस टाइम पे एनसीईआरटी से बाहर भी क्वेश्चन आता था, बहुत हार्ड क्वेश्चन रहता था, समझी। तो उसमें दिक्कत ये होता था कि लोगों को एनसीईआरटी केवल नहीं पढ़ना होता था, बाहर भी जाकर के पढ़ता था लोग, आउट ऑफ सिलेबस। लेकिन अभी क्या है, कॉन्फाइंड कर दिया कि केवल केवल क्या पूछेगा, सिर्फ एनसीईआरटी। तो एटलीस्ट उतना तो हम लोग कर सकते हैं ना, नीट के लिए एनसीईआरटी तो पढ़ ही सकते हैं। और कोई बड़ा बुक नहीं है, एक बार जब खत्म करोगे ना तो लगेगा इजी है, 2 दिन में खत्म कर देंगे पढ़ करके। चलो, तो डीएनए से आरएनए बनना को क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला साइट कहां होता है ट्रांसक्रिप्शन का। हम कल बताए थे 2 होता है, हम लोग अलग अलग देखेंगे। एक देखेंगे प्रोकैरियोट में और एक है तुम्हारा यूकैरियोट। चलो कौन बताएगा साइट कहां होता है? देखते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। पहले जो है यहां ध्यान दो, जब हम बोलेंगे तब एनसीईआरटी पे ध्यान देना है। ठीक है, अभी एनसीईआरटी पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, हम ज्यादा कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे। ठीक है, थ्योरी तुम लोग खुद लिख लोगे अगर कॉन्सेप्ट समझ गए तो। अब ये नहीं लिख लोगे कि सेंट्रल डोग्मा क्या होता है, लिख लोगे ना, उसका थ्योरी पूछे तो लिख लोगे आराम से। क्रिक ने दिया था, इससे ये बनता है तो ये बोलते हैं, इससे ये बनता है तो ये बोलते हैं, उसको लाइन बाय लाइन लिख सकते हो अपने से, केवल वो एक स्ट्रक्चर बना दिए तो। उसमें दिक्कत है किसी को, या लाइन बाय लिखाना होगा? नो ना। बताओ प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में कहां होगा ट्रांसक्रिप्शन, साइट कहां होगा ट्रांसक्रिप्शन का? बहुत इजी है समझना। कोई नहीं, देखो कल बताए थे, इसीलिए कल डिफरेंस पूछ रहे थे हम। ये है तुम्हारा प्रोकैरियोट्स, ठीक है, और ये है तुम्हारा यूकैरियोट्स। ठीक है, यूकैरियोट्स में क्या होता है, न्यूक्लियस डिफाइन होता है। क्यों डिफाइन होता है? क्योंकि उसके बाहर एक इन्वेलप मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, इसमें होता है क्या? नहीं होता है, तो इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं बाबू पीछे? इसको क्या बोलते हैं? ये तुम्हारा न्यूक्लियस हो गया। चलो इसको क्या बोलते हैं? सेल पता है सेल क्या होता है? नहीं आए थे तो सेल नहीं पता, जो आता वही सेल। सेल बहुत पहले से पढ़ रहे हो, बचपन से पढ़ रहे हो। सेल, कोशिका पता है? हाँ, कोशिका क्या होता है? देखो ये न्यूक्लियस है तो ये क्या होगा? साइटोप्लाज्म होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है तुम्हारा, जो रेप्लिकेशन चलता है, रेप्लिकेशन का मतलब क्या? डीएनए से। कौन बोला आरएनए वाला, मुंडी पटक देंगे हम। डीएनए से डीएनए बनना। अब डीएनए कहां रहता है? राजा कहां रहता है तुम्हारा? डॉन, न्यूक्लियस में। तो रेप्लिकेशन कहां होगा? न्यूक्लियस में। समझ में आई? इसमें न्यूक्लियस है क्या? ये टोटल क्या बोलेंगे इसको? इसमें न्यूक्लियस है नहीं, तो सारा क्या हो गया? साइटोप्लाज्म हो गया। इसमें कहां होगा रेप्लिकेशन? साइटोप्लाज्म में। समझ में आ रहा है? रिलेट करो, इसमें न्यूक्लियस है ही नहीं तो रेप्लिकेशन कहां होगा? साइटोप्लाज्म में। न्यूक्लियस क्या, डीएनए क्या होता है? डीएनए मतलब डॉन, डॉन का मतलब राजा। राजा कहां रहता है? सबसे बीच में, चारों तरफ से सिपाही घेर के रहता है ना उसको, उसी के पास ना सारा इंफॉर्मेशन है, सारा कुछ बनाने का। तुम्हारा हाथ पैर आंख कान नाक इतना जो सुंदर बना है वो किसके कारण से? डीएनए के कारण से। तो उसको बचा के रखना जरूरी है ना, तो उसको कहां रखेंगे हम लोग?
तो रेप्लिकेशन मतलब डीएनए से डीएनए बनना, तो कहां बनेगा वो? न्यूक्लियस में। किस में? और प्रोकैरियोट में साइटोप्लाज्म में। यहां तक क्लियर? अब क्या होता है कि तुमको प्रोटीन बनाने का जरूरत पड़ा कभी। प्रोटीन बनाने का सेंस क्या होता है? तुम्हारा जितना बॉडी बना हुआ है सारा प्रोटीनेशियस है, सारा प्रोटीन से बना हुआ है। तुम्हारा स्किन, नेल, हेयर, जितना बना हुआ है सब किससे बना हुआ है? प्रोटीन से। तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा जरूरत होता होगा तुमको प्रोटीन का टाइम टाइम पे। सपोज करो अभी हम लोग बड़े हो गए, अब हम लोग को हाइट नहीं बढ़ रहा है, लेकिन नेल तो हम लोग काटते हैं ना, तो यहाँ का प्रोटीन का जरूरत है ना बढ़ने का। हेयर फॉल होता है तो वो भी बढ़ता है ना, तो वहां भी प्रोटीन का जरूरत है। तुम खाते हो तो जो लेयर होता है ना, खाना खाने से क्या होता है वो टूट जाता है, यहाँ का ओएसोफेगस का, तो टूट जाता है तो क्या होता है फिर से वहां बनना होता है, बार बार रिपेयर होता है। स्किन का तुम गिरते हो तो यहाँ चोट लगता है ना, तो फिर से वहां वैसे ही रह जाता है कि स्किन बनता है, बनता है, मतलब वहां प्रोटीन का जरूरत है, मतलब बार बार प्रोटीन का जरूरत पड़ेगा और अलग टाइम पे अलग अलग प्रोटीन का जरूरत पड़ेगा। तुम बच्चा हो तो उस समय तुम्हारा हाइट बढ़ाने के लिए प्रोटीन चाहिए, अभी तुम बड़े हो गए हो तो बाल के लिए मतलब हेयर के लिए, नेल के लिए, जहां तुम्हारा चोट लग गया, ठीक है, वहां के लिए प्रोटीन चाहिए। तो हर टाइम पे अलग अलग चाहिए, समझ रहे हो? तो अब क्या हुआ, तुमको प्रोटीन का जरूरत पड़ा, तो अब डीएनए से आरएनए पहले बनाना पड़ेगा। आरएनए जो क्या करता है ना, एक चोर है। आरएनए डीएनए के इंफॉर्मेशन को चुरा के लाता है, और वही इंफॉर्मेशन चुरा के लाता है जिसका प्रोटीन बनाना हो उसे। सपोज करो हमको एक उंगली में चोट लगा, अब उंगली का प्रोटीन हमको चाहिए, इसको बनाना है, तो डीएनए के पास इसका कोड है, ठीक है, इसका इंफॉर्मेशन रखा है, मतलब रॉ मटेरियल। अगर हमको गाजर का हलवा बनाना है तो गाजर लाएंगे ना जी, तो गाजर लाने का काम करता है तुम्हारा आरएनए, और गाजर है किसके पास? डीएनए के पास। इतना समझ आ रहे हो ना, इतना तोड़ के रखे, इससे ज्यादा नहीं समझा सकते हैं डीप जाके, ठीक है। तो अब गाजर लाया डीएनए के पास से, कौन लाया? आरएनए चुरा के लाया। अब उसको क्या करेगा? गाजर का हलवा बनाएगा, हलवा मतलब प्रोटीन, ठीक है। अब मेरा फिर से क्या हो गया? उंगली रिपेयर हो गया, ठीक है। अब डीएनए से आरएनए बनता है, उसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है, पहले डीएनए को बाहर निकालना होगा, डीएनए के इंफॉर्मेशन को, तो डीएनए से जो आरएनए बनता है वो तुम्हारा बनता है साइटोप्लाज्म में। किसमें? यूकैरियोट में। अब न्यूक्लियस में ही नहीं, आरएनए को तो बाहर निकालना होगा ना, और बाहर प्रोटीन बनता है ना। राइबोसोम कहां होता है? बाहर होता है। राइबोसोम को प्रोटीन सिंथेसिस का मशीन बोलते हैं, और मशीन कहां रहता है? साइटोप्लाज्म में। तो ट्रांसक्रिप्शन कहां होगा? साइटोप्लाज्म में, ठीक है। अब ये बाहर आया, अब ट्रांसक्रिप्शन बाहर होगा इसका साइटोप्लाज्म में। ट्रांसक्रिप्शन मतलब यहां डीएनए से आरएनए बन गया, और ये किसमें हुआ? यूकैरियोट में। अब यही बोले प्रोकैरियोट में हम, तो इसका ट्रांसक्रिप्शन कहां होगा? सब चीज साइटोप्लाज्म में होगा, चाहे ट्रांसक्रिप्शन लो, ट्रांसलेशन लो, इसमें तो न्यूक्लियस है ही नहीं, तो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें तुम्हारा रेप्लिकेशन भी और ट्रांसक्रिप्शन भी कहां होगा? साइटोप्लाज्म में। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि यहां कहां होता है? साइटोप्लाज्म में। और यहां क्या होता है? यहां न्यूक्लियस में होता है, यहां भी क्या होता है? साइटोप्लाज्म में। लेकिन अगर यही हम रेप्लिकेशन बोल दे तो यहां क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस हो जाएगा, और यहां साइटोप्लाज्म में रहेगा, है ना। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन जो है दोनों कहां होगा? साइटोप्लाज्म में, चाहे यूकैरियोट हो या प्रोकैरियोट हो। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि इन प्रोकैरियोट कपल रिएक्शन अकर्स। कपल रिएक्शन कहने का मतलब समझ रहे हो? कपल का मतलब होता है, कपल का मतलब क्या होता है? तुम लोग तो बेसिकली अच्छे समझते होगे। कपल मतलब जोड़ा, ठीक है। हम लोग ऐसे इधर गर्ल्स बॉयज को बोलते हैं कपल, ठीक है। उतना नहीं शर्माना है, तुम लोग अब नीट का स्टूडेंट हो, ठीक है।
देखो तो यहाँ कपल ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन का हम बात कर रहे हैं, अभी ट्रांसलेशन में घुसे ही नहीं है। तो ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन कहाँ तुमको कपल नजर आ रहा है? क्यों? क्योंकि दोनों कहाँ हो रहा है? साइटोप्लाज्म में। तो इसको कपल बोल सकते हैं, इसीलिए एनसीईआरटी एक लाइन लिखा है कि इन प्रोकैरियोट कपल रिएक्शन अगर, ठीक है वहां, क्योंकि तुम्हारा रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन दोनों कहां होता है? साइटोप्लाज्म में। लेकिन यहां रेप्लिकेशन कहां होता है? न्यूक्लियस में। और तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन कहां होता है? समझ आया? और डीप में समझाना है तो बोल सकते हो किसी को कि सर अभी तक समझ नहीं आ रहा है। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा ट्रांसक्रिप्शन के बेस पे, है ना। तो हम रेप्लिकेशन को थोड़ा रेफरेंस में लेके चल रहे हैं ताकि थोड़ा ज़्यादा समझ आए तुम लोग को। रेप्लिकेशन में क्या हो रहा था बच्चा? रेप्लिकेशन में क्या हो रहा था कि तुम देखे होगे इस तरह से फॉर्क बन रहा था, ठीक है। ये इस पे न्यू स्टैंड का सिंथेसिस हो रहा था, एक ऐसे हो रहा था, एक को हम लोग लीडिंग बोल रहे थे, एक को लैगिंग स्टैंड बोल रहे थे, ठीक है। यानी कि रेप्लिकेशन में क्या होता है, तुम्हारा डीएनए का दोनों स्टैंड, ये और ये दोनों टेम्पलेट की तरह काम करता है। कैसा टेम्पलेट? मतलब अगर हम बोल रहे हैं कि रेप्लिकेशन में डीएनए का दोनों स्टैंड टेम्पलेट की तरह काम करता है, इसका मतलब क्या समझे तुम लोग? टेम्पलेट स्टैंड किसको बोलते हैं? आई अरे रेप्लिकेशन पढ़े हो ना, तो रेप्लिकेशन में मैम बताई होगी कि दोनों का दोनों स्टैंड जो है वो कैसा वर्क करता है? टेम्पलेट की तरह। टेम्पलेट उसको बोलते हैं जिस स्टैंड पे एक नया डॉटर स्ट्रैंड का सिंथेसिस होता है। तो ये जो पुराना वाला स्ट्रैंड है, इस स्ट्रैंड को हम लोग क्या बोल देते हैं? टेम्पलेट कह देते हैं। डीएनए का वह स्ट्रैंड, अपने से लिख लो जैसा लिखना है, कि जिस पे न्यू स्ट्रैंड का सिंथेसिस होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं, ठीक है। और हम लोग क्या बोले थे कि सेमी कंजर्वेटिव नेचर होता है, ठीक है। मतलब कि एक पुराना वाला स्ट्रैंड है, उसके बीच में क्या बना? एक नया वाला। तो अगर हम लोग इसको अगर कंसीडर करें तो देखो तो एक पुराना और एक नया है, मतलब कि आधा अपना पुराना वाला नेचर को कंजर्व रखा। देखो तो एक पुराना वाला है ही ना, उसके ऊपर एक नया बना ना स्ट्रैंड, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव नेचर। अब हमको जैसे कि दो लैडर था, लैडर से एकदम समझो, लैडर देखे हो ना तुम लोग, सीढ़ी जिसपे चढ़ते हैं, लकड़ी वाला या लोहा का जो भी है, उसको सपोज करो हम उस लैडर को ऐसे खोल दिए, दोनों बीच वाला जो हटा दिए, तो दो डंडा मिलेगा, ऐसे मिलेगा। अब क्या किए, सबसे पहले उसको खोले तो अलग किए दोनों। अब दोनों को क्या किए, एक इधर रखे एक इधर रखे। अब उसी को देख करके जो मेरा एक डंडा था जो खोले हम लोग लैडर से, उसी को देख करके उसी के जैसा एक और नया बनाए डंडा, नया डंडा बनाए, ठीक है। और फिर उसको उसी तरह से लैडर बना दिए। समझ पा रहे हो? एक इधर वाला डंडा था, इसको ही देख करके ये डंडा को एक और बनाए हम लोग, सेम टू हूबहू इसका, और फिर उसको भी जोड़ दिए। तो कितना लैडर बन गया हमारे पास? दो लैडर बना। तो हम जिसको देख करके उस पे एक नया डंडा बना रहे हैं, तो जिसको देखे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं। आप समझ आया? क्लियर है? तो डीएनए में क्या होता है, इन डीएनए लिख लो कहीं, both strand acts as a template, that is synthesis of new strand on both parental strand of DNA। स्पेलिंग वगैरह तुम लोग देख लेना, तुमको पता है कि डॉक्टर लोग का स्पेलिंग क्या होता है, ठीक है। हम लोग केवल ये जानते हैं एम, बाकी समझ लो अपना, ठीक है। तो तुम लोग बुक्स पढ़ रहे हो, ठीक है, तो अपना देख लेना। इसको हम लोग टेम्पलेट को और क्या बोल सकते हैं? पेरेंटल है ये, ठीक है। मतलब वो पहला डीएनए जो पुराना वाला था वो पेरेंट था, उसको देख करके बच्चा बना ना, दोनों पे डॉटर डीएनए, जिसको डॉटर स्ट्रैंड बोलते हैं हम लोग, ठीक है। समझ आया यहां तक? अब ये कोई बताएगा कि सेल साइकिल में डीएनए का रेप्लिकेशन कौन सा फेज में होता है? कौन बोला? जीवन फेज।
पंखा बंद कर देंगे उसके लिए हम। अरे ये बाबू पता ही होना चाहिए क्या होता है। एक G1 एस G2 और एम फेज। तो डीएनए का रेप्लिकेशन कहाँ होता है, हमेशा याद रखना, ये नहीं भूलना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है हमेशा, और पूरे सेल साइकिल में एक ही बार डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। और वो कौन सा फेज में, तुम लोग 11th पढ़ के आए हो ना। चल देखते हैं हम लोग। अब हम लोग ट्रांसक्रिप्शन का बात करते हैं, वो तो रेप्लिकेशन का बात था, लेकिन हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन। देखो यहां पे क्या होता है, लिखोगे ओनली वन स्ट्रैंड एक्ट्स एज ए टेम्पलेट। यहां पे क्या होता है ना बाबू, देखो ध्यान से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीट के लिए स्पेशली, बहुत फंसाता है। रेप्लिकेशन में दोनों का दोनों स्टैंड कैसा काम कर रहा था, टेम्पलेट के जैसा, ठीक है। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में एक ही स्टैंड जो होता है वो कैसा काम करता है, टेम्पलेट की तरह। ये रहा तुम्हारा दो स्टैंड, ठीक है। इस पे कोई होगा A T G C T 3 डाइस से 5 डाइस, 5 डाइस से 3 डाइस। ये डायरेक्शन पता है ना कैसे लिखते हैं, अगर एक 3 डाइस से 5 डाइस है तो दूसरा, ठीक है। इस पे भी कोई है 2 G है, G C T C A G कुछ भी है, ये दो स्टैंड है सपोज करो डीएनए का, कुछ भी है ना, मान लो। अब क्या होगा, देखो वैसे इसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, है ना। लेकिन एक काम करो, कॉम्प्लीमेंट्री ही लिख लो अभी, तभी ना ये जुड़ा रहता है, कॉम्प्लीमेंट्री रहता है इसीलिए ना। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या समझते हो, ए का क्या हो जाएगा टी, टी का ए, जी का सी का, और टी का जी का। चलो इतना तो समझ आता है। अब देखो हम लोग जो क्या होता है ना कि डीएनए बहुत लंबा है सपोज करो, ठीक है, 2.2 मीटर के आसपास होता है। अब क्या होता है, इसका फंक्शनल यूनिट जो काम करेगा तुम्हारा प्रोटीन बनाने के लिए, उसको हम लोग जीन बोलते हैं, ठीक है। अब जीन से पूरा डीएनए बना होता है, ये जीन 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 है, इस तरह से सपोज करो बहुत सारा जीन है। अलग अलग जीन अलग अलग प्रोटीन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, समझ रहे हो बात। एक डीएनए में बहुत सारा जीन लगा हुआ है, ठीक है। अब बहुत सारा जीन है, अब हर जीन का अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अलग अलग प्रोटीन बनाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। अब क्या होता है कि तुमको एक टाइम पे एक ही प्रोटीन का जरूरत पड़ता है लगभग, जैसे कि हम एग्जांपल दिए थे कि उंगली मेरा अभी कटा है, तो अभी कहाँ का प्रोटीन चाहिए हमको, उंगली का प्रोटीन चाहिए। ऐसा तो नहीं कि हमको दिमाग का प्रोटीन चाहिए, दिमाग और बड़ा हो जाएगा, नहीं ना। पैर का चाहिए, नहीं, एक टाइम पे स्पेसिफिक प्रोटीन चाहिए। तो हम लोग एक स्पेसिफिक पार्ट का ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा कर लिए, तब तो बहुत सारा प्रोटीन बन जाएगा जिसका जरूरत भी नहीं है हमको, ठीक है। पता चला कि एक्स्ट्रा उंगली निकल गया तो ऋतिक रोशन बन गए, ठीक है, इसका जरूरी भी नहीं था। तो जितना जरूरत होता है वही पार्ट को पिक करते हैं। कि हमको गाजर का हलवा बनाना है तो जाके गाजर ही खरीदेंगे मार्केट से, ये नहीं कि मूली खरीद के ले आए, लाएगा कोई क्या, नहीं। तो डीएनए में सब कुछ रखा हुआ है, गाजर मूली आलू बैंगन सब रखा हुआ है, ठीक है। हमको गाजर का हलवा सेब बनाना है तो हम गाजर का हलवा पिक करके लाएंगे, समझ रहे, वो जीन को पिक करके लाएंगे जिसका हमको प्रोटीन बनाना है, ठीक है। तो इसीलिए ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है तुम्हारा, जैसे कि अगर हम लोग ये डीएनए को लाएं, वो जीन है एक तरह का ये, ठीक है, डीएनए का एक जीन उठा के लाएं, ये तो और लंबा हो सकता है ना 2.2 मीटर। अब इसी जीन को यहां हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये पूरा जीन है तुम्हारा एक। अब सपोज करो अगर हम लोग इसका भी, जैसे एक स्टैंड बनता था ना रेप्लिकेशन में, क्या होता था, इसका भी एक नया बनता था और इसका भी एक नया बनता था। तो अगर हम लोग यहां इसका भी एक नया बनाएं और इसका भी एक नया बनाएं, तो बताओ
कि इसका जो है एक अलग प्रोटीन बनेगा, बनेगा ना, और इसका भी एक अलग प्रोटीन बनेगा, बनेगा। एक साथ कितना प्रोटीन बन जाएगा? दो प्रोटीन। दो प्रोटीन का जरूरत होता है क्या एक साथ? हम क्या बोले, एक साथ एक प्रोटीन का जरूरत होता है। तो हम किसी एक का ट्रांसक्रिप्शन करेंगे या दोनों का? एक का। ठीक है, तो लिखो इसमें वन टाइम ओनली वन स्टैंड एक्ट्स एज ए टेम्पलेट स्टैंड बिकॉज, क्या इसमें एक स्पेसिफिक वर्ड लिखा होता है, इफ लिखो, इफ वन टाइम both strand of DNA acts as a template strand, अगर एक टाइम पे डीएनए का दोनों स्टैंड अगर टेम्पलेट की जैसा काम कर रहा है, मतलब सिंथेसिस हो रहा है न्यू स्टैंड का बोथ डीएनए पे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, दो अलग अलग प्रोटीन को बनाएगा जो कि कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तुम्हारे लिए। ठीक है, अब दो अलग अलग प्रोटीन बनाया, हमको चाहिए एक स्पेसिफिक। अब कोई गाजर भी ले आया और मूली भी ले आया, कंफ्यूज है कि मूली का सब्जी बनाए कि गाजर का हलवा बनाते। ठीक है, तो वो तुम्हारा बॉडी के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। एक और पॉइंट लिख सकते हैं, जब हमारा आरएनए बनता है, ठीक है, तो ये सपोज करो एक कोडिंग स्टैंड है, ठीक है, इससे हम लोग रीड करके हम लोग ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन करते हैं तो ये क्या होता है, एक आरएनए बनता है, एक आरएनए बना, इससे नया वाला, इसको देख करके आरएनए बना। अब क्या होता है, अब प्रोटीन बनना ये बहुत आसान होता है जब एक स्टैंड हो आरएनए का, इससे एक स्टैंड बना हो। लेकिन सपोज करो कि ये भी स्टैंड साथ में ट्रांसक्रिप्शन हो गया, मतलब इसका भी कॉम्प्लीमेंट्री बन गया और इसका भी कॉम्प्लीमेंट्री बन गया, मतलब फिर से दोनों एक दूसरे का क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री। देखो बनाकर हम लोग देखते हैं, ज्यादा समझ आएगा। देखो ऊपर वाला ये 3 डाइस है तो ये क्या हो जाएगा 5 डाइस, इसका कॉम्प्लीमेंट्री बना रहे, इसका इस स्टैंड का, ये 5 है तो क्या हो जाएगा 3, यहां A है तो ये क्या बन जाएगा। देखो सबसे पहला एक चीज और बताना भूल गए तुम लोग को, देख लो, एक तो तुम्हारा टेम्पलेट स्टैंड है, ये तो तुम्हारा टेम्पलेट स्टैंड है, ठीक है, इसको तो बोल दिए टेम्पलेट क्योंकि इसका क्या हो रहा है, कॉपी हो रहा है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है और उससे आरएनए बन रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोडिंग स्टैंड। क्या बोलते हैं, कोडिंग है, नाम इसका कोडिंग है, लेकिन कोई चीज के लिए कोड नहीं करता है। दिमाग में ऐसा बैठा के रखना है कि नाम के लिए बस ये है, नाम है कोडिंग, लेकिन इससे कुछ कोई चीज कोड नहीं होता, प्रोटीन का कोड नहीं होता है, किससे होता है, टेम्पलेट से होता है। अब हम लोग आरएनए बना रहे हैं तो इसका केवल क्या करेंगे, टी के ए के जगह पे यू चेंज कर देंगे सिर्फ, ठीक है, बाकी सेम टू सेम इसका हम लोग ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर रहे हैं। अगर इसका ट्रांसक्रिप्शन कर दे और इसका तो हो ही रहा है तो 2 प्रोटीन बन जाएगा, कितना, 2 प्रोटीन बन जाएगा। इसका हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री बनाएंगे, इसका क्या बनाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि एक स्टैंड का हम लोग क्या करना है, सिंथेसिस करना है, एक प्रोटीन तो बनाना है ना, ठीक है। अब देखो हम लोग सबसे पहले टेम्पलेट का चल रहे हैं, तो ऊपर है 3 तो ये हो गया 5, ये हो गया 3, यहां पे ए था, ए का क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। यू क्यों होगा, क्योंकि हम लोग क्या बना रहे हैं, मतलब आरएनए बना रहे हैं ना, पहले तो आरएनए बनता है ना, और आरएनए में क्या होता है, थाइमिन या यूरासिल। आरएनए में हमेशा याद रखना कि थाइमिन के जगह पे क्या होता है, यूरासिल, ये तो याद है ना। तो ए के जगह पे यहां टी लिखते हैं हम, लेकिन है क्या ये, आरएनए है, तो ए के जगह पे क्या लिखेंगे आप, यूरासिल लिखेंगे, यू हो गया। ये क्या हो गया तुम्हारा, टी का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। टी का उल्टा तो ए लिख सकते हैं ना, ए तो होता है। जी के जगह पे सी, सी के जगह पे, टी के जगह पे ए,
जी के जगह पे देखो ये कॉम्प्लीमेंट्री बन गया। अब इसका एक प्रोटीन बन जाएगा। अब आते हैं हम लोग कोडिंग पे। ये तुम्हारा टेम्पलेट है, यहाँ कितना 5 डाइस, तो ये कितना हो जाएगा 3 डाइस, और ये 5 डाइस। ठीक है, अब देखो यहाँ टी है तो क्या हो जाएगा, क्या होगा बताओ। यहाँ पे मिस्टेक हुआ, तुम लोग को दिखाई नहीं दिया थोड़ा सा। यहाँ ए की जगह पे यू नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बना रहे हैं। अगर कॉम्प्लीमेंट्री बनाते तो ए का टी लिखना पड़ता, तब हम लोग यू डालते हैं। लेकिन इसको हमको सेम टू सेम उतारना है, तो अगर सेम टू सेम उतार दे तो ये टी भी उतारना पड़ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग किसको चेंज करते हैं, सिर्फ टी को चेंज करते हैं, इसको चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, समझ आया ये, या फिर से समझाए, समझाएं फिर से, समझ आ गया ना। कोडिंग किसी चीज के कोड नहीं करता है, उसको हमको सेम टू सेम उतारना है। लेकिन सेम टू सेम उतारेंगे तो यहाँ एक टी है, टी भी साथ में उतर जाएगा। लेकिन ये तो है क्या, आरएनए। आरएनए में कभी टी रहता है क्या, नहीं। तो केवल टी को चेंज कर देंगे हम लोग, बाकी सेम टू सेम कॉपी कर देंगे। तो टी के जगह पे क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, बाकी ए उतार दो, आंख बंद करके उतार दो पूरा। ठीक है, समझ आया। ये है तुम्हारा कोडिंग और ये क्या है तुम्हारा टेम्पलेट। ठीक है, अब सपोज करो अगर इसका भी हम लोग यहां कॉम्प्लीमेंट्री बना देते। ठीक है, अभी इसको मत देखो, इसका भी हम लोग यहां अगर कॉम्प्लीमेंट्री बना देते। कॉम्प्लीमेंट्री कहने का मतलब टी के जगह पे यहां क्या हो जाता, ए होता, ए के जगह पे क्या होता, यहां टी नहीं यू होगा ना, टी लिखना ही नहीं आरएनए में। ठीक है, ए के जगह पे जहां देखो एकदम पहले लिख लो दिमाग में कि पहले डीएनए का जैसे बनाते थे वैसे लिख लो। अब जहां जहां टी आता है ना, खाली उसको यू कर दो, समझ रहे हो। कंफ्यूजन एकदम मत पालो। क्या करो कि तुम्हारा कॉपी थोड़ी ना कोई देखने जा रहा है। पहले क्या करो कि पहले लिख दो, हाँ ए की जगह पे टी। अब पहले ध्यान रहो, अच्छा ये तो आरएनए है, आरएनए में टी कहीं दिखना ही नहीं चाहिए, तो जहां जहां टी है वहां हटा करके बस, कुछ नहीं करना है और। ठीक है, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो। अब यहाँ ए है तो यहाँ टी लिखते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अब, यू। तो देखो तो यहाँ यू था, यहाँ टी के जगह पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ए और यू जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता, ए और यू कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे जी था तो जी इसका देखो यहाँ जी था तो यहाँ सी लिखे, इसका कॉम्प्लीमेंट्री। और इसका कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ क्या लिखते हैं हम लोग, जी लिखते, तो ये भी कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता है एक दूसरे का। अगर इस तरह सारा हो जाता, हम एग्जाम्पल एक बताएं तो दोनों फिर से ये जुड़ जाता, जहां पे एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री बनता है। ठीक है, वहां दूसरे एक दूसरे से आकर के चिपक जाता है, बॉन्ड बना लेता है तुरंत। अब देखो अगर इसका हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री बना देते तो एक और प्रॉब्लम आता कि नहीं, कि दोनों इन लोग जुड़ जाता। अभी जुड़ा हुआ नहीं है इन लोग, अभी इसका, अभी ये दोनों देखो तो यहाँ भी सी है यहाँ भी सी है, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है क्या, कहीं भी कॉम्प्लीमेंट्री लग रहा है तुमको, यहां से यहां तक ए का ए आ गया, सी का सी आ गया, जी का जी, कभी ये लोग एक दूसरे से जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा। तो हमको पढ़ना आसान हो जाएगा कि नहीं, जब प्रोटीन बनाएंगे तो इसको देख करके प्रोटीन बनाएंगे, इसको देख करके प्रोटीन बनाएंगे। तुम लोग समझ पा रहे हो बात को। डबल यू कैसे आया यहाँ, ये जैसे बाबू तुम इसका कॉम्प्लीमेंट्री बना रही है, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, उसका ऑपोजिट वाला लिखना। तो ए का यहाँ क्या लिखती तुम, चलो लिख दी तुम। इसका हम बता रहे थे कि इसका कोई चीज चेंज नहीं करना है, सेम टू सेम, उसका कोई स्टैंड नहीं बनता है। ठीक है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बनाना है। इसको आंख बंद करके इसको उतार दो नीचे, चलो उतार दिए, तो यहाँ क्या आ जाए टी, उतार दिए। ये क्या है डीएनए, और ये क्या है, हम वहां एक बात क्या लिखे हैं, वहां क्या लिखे हैं, आरएनए में टी के जगह पे क्या होता है, आरएनए में कभी भी टी पाया जाता है क्या, नो सर। तो अब तो तुम वो कॉम्प्लीमेंट्री सीखी थी पहले, तुम टी टी लिख दी, इसके अनुसार समझ गई टी टी कैसे आया। अब हम लोग को है क्या ये, बस तो टी की जगह पे हम लोग क्या कर देंगे, अब समझ आया यू यू कैसे आया। टी कहीं दिखना ही नहीं चाहिए आरएनए में, क्योंकि थायमिन होता ही नहीं आरएनए में तुम्हारा। ठीक है, हमेशा क्या होता है, यूरासिल होता है थायमिन के जगह पे, ये याद रखना।
तो हम लोग क्या करेंगे, डीएनए का जो दो स्टैंड है एक टेम्पलेट की तरह काम करता है, तो इसका हम लोग क्या कॉम्प्लीमेंट्री लिखेंगे और इसको आंख बंद करके साथ में उतार देंगे सिर्फ। लेकिन इसमें अगर कहीं टी प्रेजेंट रहा तो यू कर देंगे बस। ठीक, समझ आ रहा है दीपक, समझ आ रहा है? कहाँ नहीं समझ आया बताओ, जल्दी बताओ। आरएनए में किस टाइप से बना ना, ठीक है देखो जल्दी। तुम रेप्लिकेशन पढ़े हो? नहीं पढ़े हो तो कहाँ से समझ आएगा बाबू, जो रेप्लिकेशन पढ़ा है उसी को समझ आएगा थोड़ा। ठीक है, तुम बाहर हमसे पूछ सकते हो, है ना, क्योंकि बाकी लोग का थोड़ा सा टाइम बर्बाद हो जाएगा, है ना, जिसको समझ आ रहा है। होता क्या, एक बार सुन लो जल्दी से। कॉम्प्लीमेंट्री समझते हो? कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? ए का टी होता है, जी का सी होता है, इसके साथ ये बॉन्ड बनाता है, इसके साथ ये हमेशा बॉन्ड बनाता है। ये सीखे हो? चलो देखो, तो हम लोग एक पॉइंट और लिख सकते हैं यहाँ पे, जो यहाँ दिक्कत हो रहा था। क्या हो रहा था कि अगर दोनों को कॉम्प्लीमेंट्री हम लोग बना दिए, दोनों को हम लोग अगर बना दिए कॉम्प्लीमेंट्री, तो दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और जुड़ जाएगा तो उसको हम लोग देख के प्रोटीन नहीं बना सकते हैं भाई, वो अपने में जुड़ा हुआ है, तो हम कोड कहां से देखेंगे उसमें? ठीक है, कोड तब देखते हैं उसको खोल करके। लैडर जो होता है ना, सीढ़ी, तुमको क्या देखना है, उसका कोड देखना है, तो सीढ़ी को खोलना होगा। ठीक है, दोनों जो डंडा होता है सीढ़ी का उसको अलग करना होगा, समझ रहे हो? अब क्या हुआ कि दोनों ऐसा हुआ कि दोनों में फेविकोल लगा हुआ था, जैसा ही दोनों का स्टैंड बनाए दोनों आके चिपक गया। तो अब हम लोग कोड देख ही नहीं पाए, तो देख ही नहीं पाए तो उंगली टूटा ही रह गया, तेरा प्रोटीन बनेगा ही नहीं। तो बोलेंगे कि इफ ट्रांसक्रिप्शन अकर ऑफ बोथ स्टैंड एट सेम टाइम, डबल स्टैंडर्ड आरएनए इज फॉर्म विच इज कॉम्प्लिकेटेड। तो 2 पॉइंट समझ आया कि हम लोग आरएनए रेप्लिकेशन में क्या कर रहे थे कि दोनों स्टैंड को हम लोग कॉपी बना दे रहे थे। मतलब कि दोनों स्टैंड को क्या कर रहे थे, नया सिंथेसिस कर रहे थे। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में एक ही स्टैंड का सिंथेसिस करते हैं, ठीक है, एक को छोड़ देते हैं। और वो क्यों छोड़ते हैं? अगर दोनों का दोनों रेप्लिकेशन की तरह अगर स्टैंड का सिंथेसिस हो जाए, दोनों का दोनों डंडा के सामने नया लैडर बन जाए, तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है। ये दोनों प्रॉब्लम है, ठीक है। क्यों यहाँ एक ही स्टैंड को हम लोग सिंथेसिस कर रहे हैं? अगर दोनों करेंगे तो ये रीजन है दोनों का प्रॉब्लम का, तो ये रीजन लिख लेना, ठीक है, क्यों दोनों को यहाँ हम लोग नहीं कर रहे हैं। समझ आया यहाँ तक? अगर डॉट होगा तो हम फिर से समझा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाला पार्ट था, मतलब कॉन्सेप्चुअल था यह थोड़ा सा, ठीक है। अभी समझ नहीं आएगा तो जब चैप्टर हम पढ़ाते जाएंगे ना धीरे धीरे, तो आगे समझ आ जाएगा। ये आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं। अब ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट होता है कुछ, एक होता है तुम्हारा पहला प्रमोटर, दूसरा और एक होता है टर्मिनेटर। अब बताओ बाबू, इसको समझने के लिए थोड़ा सा समझते हैं हम लोग बोल रहे थे ना कि एक लंबा सा डीएनए होता है, बहुत लंबा डीएनए होता है, 2.2 मीटर का डीएनए होता है हमारा बॉडी में। अब हम लोग बोल रहे थे कि कुछ उसमें बहुत सारा जीन है, मतलब उसमें बताए थे कि गाजर भी है, मूली भी है, बहुत सारा चीज है, लेकिन हम लोग को बनाना सिर्फ क्या है, गाजर का हलवा। तो हम लोग गाजर को पिक करना होगा वहां से, मार्केट से। डीएनए एक मार्केट है, वहां पे सब कुछ लगा हुआ है, तो उससे हम लोग केवल गाजर हम लोग पिक करना है। तो गाजर पिक करने के लिए को गाइड करने के लिए होना चाहिए ना। तुमको सपोज करो तुमको नहीं पता है गाजर किसको बोलते हैं, तो तुम्हारे दादाजी होंगे, तुम्हारे पेरेंट्स होंगे, बताएंगे बाबू ये गाजर है, इसी को लेना है, ठीक है। तो अब तुम्हारा ऐसे ऐसे जीन लगा हुआ है, ठीक है, इसको गाइड करता है, ठीक है, लेकर के जाता है कि इतना ही इसी को पिक करना है, मतलब इसी का ट्रांसक्रिप्शन करना है। अभी मेरा उंगली टूटा हुआ है, तो उंगली का ही हमको क्या बनाना है, प्रोटीन बनाना है। तो हम लोग उंगली वाला ही उठाएंगे वहां से जीन, ठीक है। इसको गाइड करने के लिए कोई होना चाहिए ना आगे पीछे, कि नहीं बाबू यहीं तक जाना है तुमको, यहां तक, यहां से शुरू है गाजर मिलना और यहीं तक मिलेगा, ठीक है। और इसके आगे जाओगे, अगर इसके आगे जाओगे तो ये सब मूली है, ठीक है, केवल गाजर ये है, समझ रहे हो।
अब क्या हुआ, उसी के लिए क्या होता है कि जैसे दोनों स्ट्रैंड होता है, ये बहुत लंबा स्ट्रैंड जाता है, अभी इसको अगर खींचना शुरू किए हम लोग तो 2.2 मीटर लंबा जाएगा, लेकिन हम लोग को क्या चाहिए, एक स्पेसिफिक पॉइंट चाहिए, मतलब जहां गाजर है, मतलब कि वो उंगली वाला प्रोटीन जहां तक है। तो उसके लिए आगे और पीछे एक गाइड करने वाला है, ठीक है, कि बाबू डीएनए का इतना ही पार्ट उठाओ, इतना ही में उंगली वाला प्रोटीन है, समझ रहे हो बात। तो जो पहले गाइड करता है मार्केट जाने से पहले, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पी से पहले प्रोमोटर। और जो लास्ट में कहता है कि इसके बाद नहीं जाना आगे, इसके बाद जाओगे तो डीएनए का दूसरा जीन मिल जाएगा तुमको और दूसरा प्रोटीन बन जाएगा, ठीक है, हमको उंगली का ही चाहिए। तो लास्ट में बोलता है बस बस रुक जाओ यहीं, और इसको रोकने के लिए कौन होता है, टर्मिनेटर। और जिसका हम लोग प्रोटीन बनाना है, मतलब गाजर एक्चुअल में किसको बोलते हैं, स्ट्रक्चरल जीन को। समझ आया तीनों, क्यों है ये, क्यों जरूरत पड़ा प्रमोटर का, क्यों टर्मिनेटर का, किसी को दिक्कत समझने में, यही लोग गाइड करेगा तभी ना एक प्रोटीन को पकड़ पाएंगे हम। हाँ हाँ यहीं 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 पे, बस इसी जगह पे, ठीक है, ना इसके आगे जाना है ना पीछे, ठीक है। तो ये दोनों जो पिलर है वो खड़ा है कि तुम इसके आगे नहीं जा सकते हो और यहीं से स्टार्ट करना है तुमको, ठीक है। सपोज करो यहाँ बीच में भी तो हो सकता है, वो यहाँ भी तो हो सकता है, तो मान लीजिए स्टार्ट करने लगेंगे तो हम यहाँ से कर देंगे, तो देखो तो दो फालतू प्रोटीन आ जाएगा हमारे पास जिसका कोई जरूरी नहीं है। तो हमको कोई बताने वाला होना चाहिए ना कि बाबू यही वाला है, तो यहां से स्टार्ट करो, यहां से, और यहां खत्म कर दो, क्योंकि ये वाला फिर प्रोटीन आ जाएगा, ठीक। तो जो आगे खड़ा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोमोटर, और जो पीछे खड़ा है उसको, समझ आया। चलो अब देखो, ये सब का एक स्पेसिफिक साइट होता है कि आप सर प्रमोटर इधर क्यों नहीं लिखे, इधर टर्मिनेटर क्यों नहीं लिखे, ठीक है, ये भी तो हो सकता है, कोई जरूरी है इधर से हम लोग पढ़े, उधर से भी तो आ सकते हैं, है ना, उधर से हम लोग पढ़ेंगे तो इधर से क्यों पढ़े। तो ये कंफ्यूजन के लिए इसका डायरेक्शन पता किया गया। तो एक होता है 3 डाइस से 5 डाइस, और यहां पे हो जाएगा 5 डाइस से 3 डाइस। तो जो देखो ध्यान से सुनना ये पॉइंट, अभी क्वेश्चन देंगे इस पे हम तुम लोगों को बनाने के लिए क्वेश्चन। प्रोमोटर जो होता है, ठीक है, 3 डाइस एंड टेम्पलेट स्ट्रैंड के 3 डाइस एंड पे होता है। किसका स्ट्रैंड पे होता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड का 3 डाइस एंड पे क्या होता है, प्रोमोटर होता है, और टेम्पलेट स्ट्रैंड का 5 डाइस एंड पे क्या होता है, टर्मिनेटर होता है। समझ में आ रहा है। अब ये अगर टेम्पलेट है तो ये क्या हो गया, ठीक है, कोडिंग का बोल सकते हैं कि 5 डाइस पे क्या होगा और कोडिंग का 3 डाइस पे क्या होगा, यहां तक समझ आ रहा है। अब 3 बड़ा है या 5, 5 बड़ा है, 3 3 छोटा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। किसके बेसिस पे, किसका डाउन स्ट्रीम है, टेम्पलेट का, ये याद रखना। तुम्हारा बुक में जो दिया हुआ है डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम, वो किसका दिया हुआ है, कोडिंग का, लेकिन इसका भी हो सकता है। कोडिंग का 5 डाइस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, बड़ा है ना, 5 बड़ा है ना, तो अप स्ट्रीम, और ये छोटा है तो डाउन स्ट्रीम। ये किसी को दिक्कत समझने में, टेम्पलेट का ये बड़ा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अप स्ट्रीम, लेकिन किसका, अप स्ट्रीम ऑफ टेम्पलेट, ये लिखना जरूरी है, याद रखना। समझ आया। हम लोग का बुक में जो दिया हुआ है वो कोडिंग का दिया हुआ है, तो कोडिंग का बताओ तुम लोग, अप स्ट्रीम पे क्या होगा, प्रोमोटर या टर्मिनेटर। कोडिंग का अप स्ट्रीम पे क्या होगा और डाउन स्ट्रीम पे क्या होगा, टर्मिनेटर, ठीक है। हम लोग उसको याद नहीं रखेंगे बुक वाला, हम लोग अपना इजीली याद रखेंगे जो इजी वे में याद हो। टेम्पलेट का 3, पहले 3 आता है उसके बाद 5, तो प्रमोटर जहां से स्टार्ट होता है ना, प्रमोटर उसको बोलते हैं ना, तो कोई भी काउंटिंग स्टार्ट होता है तो 3 से 5 जाता है ना, तो हम लोग याद रखेंगे कि टेम्पलेट का 3 डाइस पे क्या होता है, प्रोमोटर होता है, और टेम्पलेट का 5 डाइस पे याद रहेगा। अगर बोल देगा कि बताओ टेम्पलेट का ये कौन सा स्ट्रीम है, तो क्या बोलेंगे,
3 देख लिए, छोटा है, छोटा मतलब डाउन स्ट्रीम, 5 बड़ा है मतलब। अब यही अगर इसको दे दिया हमको, अब पूछा इसके बारे में, तो टेम्पलेट का 3 से 5 है तो 5 से 3 नहीं होगा, तो इसका यहाँ पर मोटर है तो इसका भी यहाँ पर मोटर होगा, लेकिन कोडिंग का ये क्या होगा, और टेम्पलेट का ये क्या है, उल्टा। जैसे 5 और 3 उल्टा है, उसे क्या होगा, इसका डाउन स्ट्रीम होगा तो इसका अप स्ट्रीम होगा। देखो इसका टर्मिनेटर टेम्पलेट का ये क्या है, अप स्ट्रीम, तो कोडिंग का ये क्या हो जाएगा, सिंपल। समझ आ गया सबको। चल अब क्वेश्चन देते हैं, एक बनाओ क्वेश्चन, जहां क्वेश्चन मार्क है वहां लिख के बताओ क्या होगा वो। देखो सबको, देखो नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन देंगे तो चेक करेंगे, अभी टाइम नहीं उतना। बताओ ये क्या होगा, क्या होगा, प्रोमोटर। ये क्या होगा, कोडिंग। ये क्या होगा, ये 3 डाइस है तो ये, और ये। समझ आए कैसे हुआ, हम टेम्पलेट लिख दिए थे, ठीक है, उसका 3 डाइस 5 डाइस इन भी दे दिए थे, तो हम बताए थे कि टेम्पलेट का 3 डाइस इन पे हमेशा क्या होता है, प्रोमोटर होता है, और इसका 5 डाइस इन पे क्या होता है, बस यही तो करना था। हो गया, चलो बैठ जाओ, तुम खड़ी हो जाओ। चलो बताओ इसका, यहाँ क्या होगा, ये 3 डाइस और ये 5 डाइस, तो ये हो गया 3 डाइस और ये हो गया, ठीक है। ये क्या होगा, सॉरी, क्या होगा, टेम्पलेट। कैसे हुआ बताओ, कैसे समझी तुम। हाँ, यहां हमको कोडिंग स्टैंड से पकड़ना था, ठीक है। कोडिंग का 5 डाइस पे क्या होता था, प्रमोटर, और कोडिंग का 3 डाइस पे क्या होता था, टर्मिनेटर। अब बताओ तुम बाबू, इसका कोडिंग का ये अप स्ट्रीम पे होगा या डाउन स्ट्रीम पे, प्रमोटर अप स्ट्रीम पे, क्योंकि कोडिंग का क्या है, 5 डाइस है। कोडिंग का डाउन स्ट्रीम पे पूछेगा तो क्या होगा, टर्मिनेटर होगा, ठीक है। अगर हम लोग टेम्पलेट के अनुसार पूछे तो ये डाउन स्ट्रीम में होगा या अप स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम में होगा। टेम्पलेट का ये डाउन स्ट्रीम में प्रमोटर होगा। किसी को समझने में दिक्कत, पकड़ लोगी ना। बस क्वेश्चन नीट में ऐसा ही देगा, एक खाली छोड़ देगा क्वेश्चन मार्क और 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है, भर लोगे देख करके। चलो आज यहीं रखते हैं, ठीक है। कल थोड़ा सा और ट्रांसक्रिप्शन बचा है, उसको थोड़ा सा बता करके फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, है ना। फिर आरएनए का टाइप, फिर ट्रांसलेशन, ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। चल ठीक है, थैंक यू फॉर द डे एंड गुड नाइट फॉर द नाइट।